2025 की एप्लीकेशन फॉर्म डिक्लेयर हो चुके हैं। फॉर्म भरने की जो डेट है 7/2/2025 से 7/3/2025 तक है। आपको पता है एग्जाम 3 घंटे का हो गया है। क्वेश्चन भी अब आपके 180 हो गए, फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 45, 90 बायोलॉजी के। ठीक है, एग्जाम की डेट 4 मई, टाइमिंग 2 से 5 और रिजल्ट की टेंटेटिव डेट है अपने 14 जून। ठीक है, अब आपको जो खास बात यह है आज के इस में आपको मेनली ये बात नोट करनी है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट डॉक्यूमेंट से आपका फोटो। देखिए, आपका जो फोटोग्राफ है वो 2 साइज के होंगे। एक होगा पोस्ट कार्ड साइज और एक फोटो होगा आपका पासपोर्ट साइज। ठीक है, पोस्ट कार्ड साइज का होता है वो 4/6 इंच का होता है। ठीक है, बड़े वाला, और ये छोटा। 2 टाइप के फोटोग्राफ चाहिए आपको। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस टाइम अपन फॉर्म भरेंगे तो आपको फोटोग्राफ को अपलोड करना पड़ेगा। फोटो जब आप खिंचवाओ तो स्पेशली ध्यान रखना है उसमें 80% आपका चेहरा होना चाहिए, 20% बाकी पार्ट अपना बॉडी का। कई बच्चे यहाँ तक की फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, वो गलत है। फ़ोटो सिर्फ यहाँ तक की आनी चाहिए। ठीक है, और नेचुरल फ़ोटो हो, मतलब आपका अगर चश्मा लगाते हैं तो चश्मा सहित फ़ोटो होगी, चश्मा नहीं लगाते हैं तो बिना चश्मे के फ़ोटो होगी, मास्क रहित फ़ोटो होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ़ोटो खिंचाने में। अब मैं आपको बताता हूँ, जिस टाइम आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे तो ये वाला जो फ़ोटो है, ये आपका पासपोर्ट साइज वाला फ़ोटो, उसकी साइज होगी बेटा 10 से 200 KB के बीच का। इस साइज का फोटो आपका अपलोड होगा। ठीक है, और वो भी आपके JPG फॉर्म में या JPEG फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट है इसका फोटो का। एक आपका जो दूसरा फोटोग्राफ है वो होगा पोस्ट कार्ड साइज का फोटो। ये भी आपका 10 से 200 KB साइज का होगा और ये भी आपका JPG या JPEG फॉर्मेट में होगा। क्लियर बात। दूसरा डॉक्यूमेंट्स, अब जरूरत पड़ेगी अपने को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के इंप्रेशंस की, फिंगर और थंब इंप्रेशन की। तो करना क्या है, एक आपको वाइट कागज लेना है। ठीक है, वाइट कागज लेकर के आपको इस तरह से उंगलियों के निशान लेने हैं कागज के ऊपर, और इधर वाले पे राइट हैंड लिख देंगे, इधर वाले पे आपको राइट हैंड लिख देना है, इधर आपके लेफ्ट हैंड लिख देना है। ठीक है, और ये जो कागज होगा उसकी आप फोटो क्लिक करोगे। ठीक है, और उसका साइज होगा जो आपका फिंगर्स का, वो होगा 10 से 200 KB का, और फॉर्मेट होगा आपका इसका भी JPG फॉर्मेट में आपके ये फिंगर और थंब इंप्रेशन लेने होंगे और इसको अपलोड करना है। तीसरी जो चीज़ आपको अपलोड करनी है वो है आपके सिग्नेचर। ठीक है, जो आपके सिग्नेचर होंगे वो आप ध्यान रखें, कभी भी सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं करना है। सिग्नेचर आप हिंदी या इंग्लिश में कर सकते हैं। सिग्नेचर वो करना जो रेगुलरली आप करते हैं। ये ध्यान रहे, आपके सिग्नेचर जो अभी फॉर्म में करोगे वही सिग्नेचर आपको नीट के एग्ज़ाम देने टाइम वहाँ पे करना है। आपकी जो हार्ड कॉपी आएगी फॉर्म भरने के बाद उसके ऊपर भी वही सिग्नेचर होंगे।
मतलब लास्ट तक सिग्नेचर आपको चेंज नहीं करना है। क्लियर बात हो गई। तो सिग्नेचर भी आपको क्या करना है, एक वाइट पेज लेंगे, कागज लेंगे, वाइट पेज के ऊपर आप अपना सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर करके उसका फोटो क्लिक करेंगे और उसका भी साइज जो होगा आपके सिग्नेचर का वो होगा 10 से 50 KB का। ठीक है। और इसका भी आपका सिग्नेचर का जो फॉर्मेट होगा वो होगा JPG या JPEG फॉर्मेट में अपलोड होगा बेटा। ठीक है। सिग्नेचर के बाद अगला डॉक्यूमेंट्स आपका आता है 10th की मार्कशीट। अब 10th की मार्कशीट अब आपको लेनी पड़ेगी। पहले तो इसका साइज देख लीजिएगा। जो 10th की मार्कशीट होगी वो 50 से 300 KB इसकी साइज होगी और ये PDF फॉर्मेट में जाएगी। ये आपके PDF फॉर्मेट में अपलोड होगी। अगला सर्टिफिकेट है 10th की मार्कशीट के बाद 10th का सर्टिफिकेट, बोर्ड का सर्टिफिकेट। अब ये ध्यान रहे, पांचवा जो सर्टिफिकेट है वो 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, बोर्ड सर्टिफिकेट के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि अपने राजस्थान बोर्ड के अंदर जो 10th की मार्कशीट है वही बोर्ड का सर्टिफिकेट है, अलग से बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं आता। कुछ स्टेट में अलग से बोर्ड सर्टिफिकेट देता है। तो अपने को क्या करना है, अपन ने जो 10th की मार्कशीट जो अपलोड की थी तो बोर्ड सर्टिफिकेट में भी आपको 10th की मार्कशीट ही अपलोड करनी है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेम फॉर्मेट रहेगा, सेम साइज रहेगी, वही PDF फॉर्मेट और 50 से 300 KB का आपका इसका साइज रहेगा। क्लियर साहब। अब आपको नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट है 10th की मार्कशीट के बाद में वो है आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ में आपको क्या डालना है, इसके लिए आपके पास में जनरली सभी स्टूडेंट्स के पास दो चीज़ें होती है एड्रेस को प्रूफ करने के लिए। अब एड्रेस प्रूफ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पहले क्लियर कर लो। एक होता है परमानेंट एड्रेस, एक होता है टेम्परेरी एड्रेस। परमानेंट जो अपना मूल निवास होता है, जहां अपन जाए जन्मे हैं, जिसका अपन मूल निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं। एक होता है कि जहां अपन रह रहे हैं पिछले 10-15 साल से, वहां का आपने आधार कार्ड बना लिया, आधार कार्ड में अपन जहां अभी रह रहे हैं वहां का एड्रेस डाल दिया। तब आपके एड्रेस हो गए दो, एक हो गया परमानेंट, एक हो गया टेम्परेरी। तो जो परमानेंट एड्रेस है वहां का मूल निवास प्रमाण पत्र बनेगा। एक आपका आधार कार्ड में एड्रेस अलग बोलेगा, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र और आपका आधार कार्ड दोनों को रखिएगा साथ में रख के फोटो क्लिक कीजिए। ठीक है। और फोटो क्लिक करके और वो आपको 50 से 300 KB मतलब सेम साइज 50 से 300 KB और वही आपका सेम फॉर्मेट PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है फॉर्म के अंदर। क्लियर होगी बात। वापस रिपीट कर देता हूं। हाँ, अगर किसी बच्चे का आधार कार्ड में और मूल निवास प्रमाण पत्र में एक ही सेम एड्रेस है तो उस कंडीशन में आप दोनों में से किसी एक को अपलोड कर देना। आधार कार्ड को भी अपन कर सकते हैं और मूल निवास प्रमाण पत्र को। मैं प्रीफर करूंगा मूल निवास प्रमाण पत्र। ऑलरेडी आपको बनाना ही है, नहीं बनाया तो अभी टाइम अपने पास बना लीजिएगा। अब लास्ट जो आता है वो आता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में ध्यान से समझ लें, अगर आप SC और ST कैटेगरी स्टूडेंट हैं तो आपका सर्टिफिकेट एक ही बार बनता है। कास्ट का सर्टिफिकेट एक ही बार बनता है। वो आपका अगर पहले से बना हुआ है तो ठीक, SC ST का नहीं बना हुआ है तो बना लीजिएगा और उस सर्टिफिकेट को आपको अपलोड कर देना है। जो बच्चे जनरल के हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, उन्हें यहां पर जनरल लिखना होगा और उन्हें कोई सर्टिफिकेट अपलोड यहां पर नहीं करना है। जो बच्चे EWS और OBC के हैं, OBC भी NCL वाले, ठीक है, जिनका OBC का सर्टिफिकेट बनता है। क्लियर होगी बात। ये वाले बच्चे अगर इनका पुराना सर्टिफिकेट बना हुआ इस साल का तो आप अपलोड कर दीजिए।
नहीं बना हुआ है तो अभी मत बनाना, क्योंकि आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए वो 1/4/2025 के बाद का चाहिए, के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए। इसका मतलब फॉरम में अभी ऑप्शनल है, आप सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप चढ़ा दो, नहीं तो अपनी कैटेगरी लिख दो, मैं ओबीसी का स्टूडेंट। तो वो आपको ऑप्शन पूछेगा कि आप जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस, एससी है, एसटी है, जो भी कैटेगरी है आपकी वो पूछेगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि ईडब्ल्यूएस और ओबीएस वाले कैंडिडेट जितने भी हैं, आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद बनेगा, जो हमारे काउंसलिंग में काम आएगा। तो अब बात आती है कि साहब इसमें क्या चढ़ाएं। आपको कोई पुराना सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड कर सकते हैं, नहीं बना हुआ है तो आपको कोई चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको अपलोड करने की आवश्यकता भी नहीं है। वेरी क्लियर, ये ऑप्शनल है। अब बात करूंगा मैं आपके डॉक्यूमेंट्स में, जो आपके लिए मेजर कई बार बच्चों का इश्यू आ जाता है, नाम वगैरह का, डेट ऑफ बर्थ का। तो बहुत क्लियरली समझ लें, आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 11th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इन सब जगह पे आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी जन्म तिथि सेम होने चाहिए, उनमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होने चाहिए, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कई बच्चों के पापा के आधार कार्ड में पापा का सरनेम लिखा हुआ है, लेकिन आपके सर्टिफिकेट में 10th की मार्कशीट में, 12th की मार्कशीट में, आपके आधार कार्ड में पापा का सरनेम है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में पापा का नाम सेम होना चाहिए। वेरी क्लियर। तो कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना। उनमें जरूर ध्यान रखना है कि आपका आधार कार्ड, आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, आपकी 11th की मार्कशीट, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, उसमें सारे डाटा सेम होने चाहिए। उसमें अगर कोई है गड़बड़, अगर आपको लग रहा है आधार कार्ड में कोई चीज़ गड़बड़ है, तो उसमें आप अभी फॉर्म भरने से पहले आप करेक्शन करवा लीजिएगा। क्लियर। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार आप कंसल्ट जरूर कर लें कि सर मैंने ये फॉर्म भर दिया है, मुझे ये जानकारी चाहिए। कहीं पर भी कोई प्रकार का आपको कंफ्यूजन लगता है तो बेटा डायरेक्ट पहले मेरे से पूछ लें। जब तक फाइनल सबमिशन नहीं करते हैं तब तक उसमें अपन कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, फाइनल सबमिशन के बाद में दिक्कतें हो जाती है। ठीक है ना। तो फाइनल सबमिशन की मतलब उतावलापन नहीं करना है, समय अपने पास काफ़ी है, लेकिन सही समय पे आपको फॉर्म का प्रोसेसिंग कंप्लीट करना है। फॉर्म प्रोसेसिंग से पहले जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए वापस रिपीट कर देता हूँ। एक तो आपका फोटोग्राफ जो लेटेस्ट चाहिए, 1 जनवरी 2025 के बाद का, मतलब अब आपको फ़ोटो खिंचवाना है। क्लियर बात। फ़ोटो में 80% आपका चेहरे का हिस्सा होगा, मास्क रहित होगा, नेचुरल होगा। मतलब अगर आप चश्मा लगाते हैं हमेशा तो आप चश्मे सहित फ़ोटो खिंचवाएंगे। ठीक है, वेरी क्लियर। अगला आपका काम हो गया ये थंब इम्प्रेशन और फिंगर इम्प्रेशन वाला। दोनों हाथ के 10 के 10 उंगलियां और अंगूठे के निशान आपको लेने होंगे। आपका सिग्नेचर की बढ़िया प्रैक्टिस होनी चाहिए, सिग्नेचर एक जैसे होने चाहिए, है ना। 10th की मार्कशीट और आपको 10th की मार्कशीट के अलावा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए फॉर्म भरने से जाने से पहले। और हाँ, आपको पेमेंट भी ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन करना होगा। तो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग सारी फैसिलिटी उसमें अवेलेबल होती है। जिससे भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो सारा चीज़ भी जिस टाइम फॉर्म भरने बैठते हैं वो पास में अपने पास होना चाहिए। ठीक है। फी जनरल कैटेगरी के लिए 1700 रुपये हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 रुपये हैं और SC ST के लिए 1000 रुपीज़ फीस है। ठीक है बच्चों।